हे गाइस, होप यू ऑल वेल। और आज जो है वो हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का रिवर सिस्टम। सो गेट रेडी। सो हिमाचल प्रदेश जहाँ बेसिकली 5 रिवर्स जो हैं वो बहती हैं। कौन कौन सी हैं? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज एंड द लास्ट वन इज यमुना। तो इन्हें बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो रिवर भी यहाँ पे बोला जाता है। तो चलिए हम पहली रिवर की बात करते हैं जो कि है हमारी ब्यास रिवर। सो बेसिकली जो ब्यास रिवर है इसको हम वैदिक नाम जो है वो बुलाते हैं, वो है अर्जिकिया। अर्जिकिया भी आप इसे कह सकते हैं, इजी रहता है याद करने के लिए। सेकेंड वन इज हमारा सांस्कृतिक नेम जिसका नाम है बिपाशा, यानी ब्यास को आप अर्जिकिया और बिपाशा के नाम से भी कह सकते हैं। बेसिकली पीर पंजाल की रेंजेस में ब्यास कुंड के पास ये पैदा होती है जो कि रोहतांग दर्रे के पास है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन कौन रोहतांग दर्रा गया है। सो बेसिकली अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इसकी बेसिकली ट्रिब्यूटरीज है पार्वती, हुरला, सैन, सुकेती, लुनी एंड बान गंगा। इसके अलावा भी और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बिनवा, चक्की, गज, न्युगल, देहरा, ये सारी ही इसको पानी फेड करती हैं। चलिए अब इसके कुछ जो है वो सेलियंट फीचर्स देखते हैं। तो बेसिकली हिमाचल में 256 किलोमीटर बहती है। इसका कैचमेंट एरिया 1200 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मंडी में ये बचौरा में एंटर करती है और कांगड़ा के लिए ये मंडी से संधोल के पास जो है वो चली जाती है। ईस्ट टू वेस्ट ये इंदौरा से मिर्थल के बीच में जाती है और पंजाब में मिर्थल जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वहां पे आती है और सतलुज जो में जो है ये मिल जाती है हरिके पत्तनम के पास जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये कुछ सेलियंट फीचर हैं हमारे ब्यास के। So let's talk about another rivers of हिमाचल प्रदेश। सो सेकेंड वन इज आवर चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर की अब हम बात करेंगे। तो बेसिकली चिनाब रिवर का अगेन जो वैदिक नेम है दैट इज कॉल्ड अस्कनी। आप अस्किनी भी इसको भी बोलते हैं कई जगह पर। द सेकेंड वन इज इसका जो सांस्कृतिक नाम है वो है चंद्रा और भागा, जो बेसिकली कॉन्फ्लुएंस से बनता है चंद्रा और भागा के। और चंद्रा और भागा का जो ये कॉन्फ्लुएंसेस है ये तांडी जो लाहौल में है वहां पड़ता है, बिल्कुल बारालाचा दर्रे के अपोजिट। बारालाचा दर्रा की जो हाइट है वो 4891 मीटर्स जो है वो रहती है। चलिए इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो दो फेमस इसकी बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं, म्यार नुल्हा एंड द सेकंड वन इज सियाचर नुल्हा। अगर हम इसके आगे चल के जो सेलियंट फीचर्स देखें तो जिसमें हमें पता चलता है कि ये बेसिकली हिमाचल में 122 किलोमीटर चलती है। सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया 7500 स्क्वायर किलोमीटर रहता है और पांगी वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये एंटर करती है कहाँ पर? भुजिंड में। भुजिंड बेसिकली पांगी में ही है। और चंबा से ये कश्मीर जाती है। पॉडर वैली कहाँ से होके निकल जाती है? संसारी नाला के पास। और वॉल्यूम वाइज जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो मानी जाती है। चलिए जानते हैं रावी रिवर के बारे में अब। सो देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो अगेन इसका जो वैदिक नेम है दैट इज कॉल्ड पुरुषिनी या परुषनी भी इसे कहते हैं। डायलेक्ट्स का जो है वो डिफरेंस रहता है। सेकंड वन जो इसका सांस्कृतिक नेम है जो है इरावती। इरावती भी इसे कहते हैं। बेसिकली बड़ा बंगाल कांगड़ा में जो है वो इसका उद्गम स्थान है और बड़ा बंगाल जो है वो ग्लेशियर भी है जो पानी देता है भादल और तंतगिरी को। और भादल और तंतगिरी के मिलने पर ही जो है वो रावी नदी बनती है। तो चलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप कुछ जानते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज हैं बादल, तंतगिरी, सियूल, बैरा, चिरचिन, नुला। तो ये इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट और ज्यादा पानी वाली जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं। रावी नदी के सेलियंट फीचर्स भी आप कुछ देखते हैं। तो बेसिकली 158 किलोमीटर से हिमाचल में बहती है। इसका जो कैचमेंट एरिया है 5451 स्क्वायर किलोमीटर है और अलेक्जेंडर से हाइड्रस्टर के नाम से जानता था। और राइट बैंक पर जो है वो चंबा टाउन रहता है। चंबा को ये खैरी के पास छोड़कर J&K में चली जाती है और पाकिस्तान में ये चिनाब में जाके मर्ज हो जाती है और बेसिकली पीर पंजाल धौलाधार को ये अलग अलग करती है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दैट वन इज अवर सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि इसका वैदिक नेम सातूदरी है या सतूदरी भी आप इसे कह सकते हैं। डिफरेंट डायलेक्ट डिफरेंट नेम्स। सेकंड वन इज सांस्कृतिक नेम जो शताद्रु जो है वो इसे बोला जाता है। चलिए इसका ओरिजिन देखते हैं। जो राक्षस ताल है मानसरोवर तिब्बत में वहां से निकलती है और तिब्बत में इसे जो है वो लॉकचूक खाब रिवर भी जो है वो बोला जाता है। मतलब वहां की डायलेक्ट के हिसाब से इसका कुछ और ही नाम है और हम इंडिया में इसे जो है वो सतलुज कहते हैं। और ट्रिब्यूटरीज अगर सतलुज की हम लोग देखें यहाँ पे तो बसपा, स्पीति, नोगली और सोन जो है वो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो रहती है। चलिए इसके सेलियंट फीचर्स देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या
क्या क्या रहते हैं। सो ये 320 किलोमीटर जो है वो बहती है हिमाचल में, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है और हिमाचल में ये किन्नौर के शिपकिला में जो है वो एंटर करती है। बेसिकली नियर बाय है ये शिल्ला चोटी के, और वहाँ पर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा बर्फ भी रहती है और यहाँ पे पानी फिट करने के लिए इसे ठीक ये एरिया रहता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिलासपुर में कसोल में ये एंटर करती है और नैला के पास उसको छोड़ देती है। शिमला में चौर में ये जो है ये एंटर करती है और हिमाचल को ये भाखड़ा के पास जो है वो छोड़कर पंजाब की तरफ चली जाती है। तो ये इसके कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रहते हैं, जो यहाँ पे जो है वो क्रक्स में आपको मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसे जो है वो रख सकते हैं ताकि आपको याद करने के लिए ये ईजी रहे। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट ट्रिक्स। चलिए इसके नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एशिया का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भाखड़ा डैम भी जो है वो इसके ऊपर 1963 में बना था और आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर भी जो है वो इसी रिवर के ऊपर बनी हुई है। सो गाइज आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो सतलुज हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं। अगर आप हिमाचल के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स देखें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सतलुज के ऊपर ही बने हुए हैं। चलिए सो ये फाइनली जो है वो इंडस रिवर में जो है वो मर्ज कर जाती है पाकिस्तान में जाके। दैट्स वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी टू द इंडस रिवर। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैट वन इज कॉल्ड यमुना रिवर। ये हमारी लास्ट रिवर है और इसका जो है वो वैदिक नेम है कालिंदी। तो ये बेसिकली बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक रिवर भी बोली जाती है और पुराने टाइम से काफी ज्यादा जुड़ी भी है। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री कुंड जो है गढ़वाल हिल्स जो है उत्तराखंड की, वहां पर इसका उद्गम स्थल है और बेसिकली ये जो है वो थोड़ा देवी टाइप में भी जो है वो पूजी जाती है। बेसिकली उद्गम स्थान वहां पर है लेकिन ये हिमाचल को टच करती हुई जो है वो निकलती है, इसीलिए हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। टोन, आंध्र, बब्बर, जलाल, गिरी और बाटा, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए इसके सेलियंट फीचर्स देखते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रहते हैं। सो सबसे छोटी नदी है, कैचमेंट एरिया 23-20 किलोमीटर है। हिमाचल में खादर माजरी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये एंटर करती है और बेसिकली ये उसी एरिया में जो है वो फ्लो करती है, उसके अलावा जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ये टच नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके अलावा क्या क्या आते हैं इसमें। सो ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमाचल की। इसका सन के साथ भी जो है रिलेशन बताया जाता है और गंगा की सबसे बड़ी जो है वो ये ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। सो आप देख सकते हैं कि है तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है बट मोस्ट ऑफ द वाटर इसका कहाँ से फेड हो रहा है, हिमालयन रिवर से फेड हो रहा है। सो गाइज ये हमारी लास्ट रिवर थी और आई थिंक आपको जो है वो वीडियो जो है वो थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपको ये जो अच्छे लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। सो हिमाचल को ताजेवाला के पास छोड़ के हरियाणा में चली जाती है। टॉन रिवर जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनाती है हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में। दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो गाइज आई होप सो कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।